यो गाइस व्हाट्सअप वेलकम टू क्रिएट न्यू लाइफ गाइस एंड आज देखो आमर यूट्यूब चैनल तो क्रिएट न्यू लाइफ रे गाइस किसी इंटरेस्टिंग वाला आसी एटा कहूजे कि कॉस्ट ऑफ इंडियन आइटम इन डिफरेंट कंट्री माने आमर इन कॉस्ट पड़ी इंडिया नु आर से कॉस्ट डिफरेंट कंट्री केते पैसा माने इनर पैसा केते आर सेनर पैसा केते हला हमें देखमा इर वीडियोस गाइस ओके इंडिया नु जेते दाम अछि से नेक्स्ट कंट्री आमर पाकिस्तान से जिनिस दाम केते थिबा सेटा देखमा हला एटा कहूजी ओके गाइस आ गाइस आमर पछर वीडियोस माने पड़ी गाइस दिसुतबा आमर गैस चैलेंज माने पड़ी किसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस माने ओके एंड गोटे मीम्स रिएक्शन इंस्टा वाला देखबे गाइस बढ़िया आसी ओके एंड आके बढ़मा आर कना आइरोटा देखमा वीडियोस ओके गाइस चलो देखमा हमार वीडियोस गाइस चलो ओके चलो देखमा हमार वीडियोस गाइस क्या आपको पता है कि जो चीज इंडिया में हम रोज 10 रुपए की लेते हैं वही चीज अमेरिका में 400 रुपए से भी ज्यादा की होती है। और ये इंडिया की कौन सी 2 रुपए में मिलने वाली कैंडी है जिसे अमेरिकन इतना पसंद करते हैं कि वो इसके 500 रुपए तक पे करने को तैयार है। आज की वीडियो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग होने वाली है क्योंकि हम जानेंगे उन चीजों के बारे में जो इंडिया में बिल्कुल सस्ती है लेकिन बाहर के देशों में बिल्कुल नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 टूथपेस्ट। सोचो रोज हम ब्रश करने के लिए जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वही अगर आपको 10 गुना ज्यादा प्राइस में खरीदनी पड़े तो कैसा लगेगा। हैरान कर देने वाला फैक्ट है ये। इंडिया में कोलगेट का छोटा पैक सिर्फ 10-20 रुपए में आता है और नॉर्मल 100 ग्राम ट्यूब अराउंड 90 to 100 रुपए का। पर अमेरिका में देखो तो सीन ही बदल जाता है। वहाँ क्रेस्ट सबसे पॉपुलर टूथपेस्ट ब्रांड है जो 3 या फिर $5 में यानी कि 250 रुपए से 420 रुपए में बिकता है। कनाडा में ऑलमोस्ट सेम प्राइस है क्रेस्ट और सेंसोडाइन का। यूएई में तो सिग्नल और सेंसोडाइन यूज होता है जिनके स्मॉलेस्ट पैक्स भी एईडी 8 से 15 के बीच होता है मतलब 180 से 330 रुपए तक। अब सोचना ये है कि इतना प्राइस डिफरेंस क्यों। बाहर के देशों में टूथपेस्ट को डेली आइटम नहीं हेल्थ केयर प्रोडक्ट माना जाता है। वहाँ स्ट्रिक्ट सेफ रेगुलेशंस, प्रीमियम पैकेजिंग और हाई रिटेल मार्जिन्स सब मिलके प्राइस बहुत हो जाता है। इंडिया में कंपटीशन भी बहुत है इसलिए प्राइस कम है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो इंडिया में लिटरली 1 रुपए से मिलती है, मैच स्टिक्स। वही माचिस जो हम पूजा से लेकर कुकिंग तक हर जगह यूज करते हैं। एक मैच बॉक्स में 30 से 40 स्टिक्स होती है और इनका प्राइस सिर्फ 1 से 2 रुपए का होता है। लेकिन ये छोटी सी मैच बॉक्स जब बाहर के कंट्रीज में जाती है तो प्राइस सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यूएई में ये 25 से 40 रुपए की मिलती है, कनाडा में 30 से 50 तक की और अमेरिका में वहाँ भी $2 से $5 में बेचते हैं यानी 170 रुपए से 400 रुपए तक। अब समझो कि जो चीज इंडिया में हम कभी भी फ्री में मांग लेते हैं वही बाहर 100-200 रुपए में वो बिक रही है। रीजन सिंपल है, वहाँ लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, सेफ्टी रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है और डिमांड भी कम है क्योंकि मोस्ट लोग लाइटर्स यूज करते हैं। इंडिया में मैचेस की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु में कॉन्सेंट्रेटेड है जहां स्किल्ड लेबर और मास प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट बहुत कम है। हेयर कट, बाल कटवाने के लिए कितना पैसे देते हैं आप? 50 या फिर 100। सैलून में मैक्सिमम 400 से 500 रुपए। पर अगर ये सेम कट बाहर कराना पड़े तो आपके होश उड़ जाएंगे। अमेरिका में एक नॉर्मल बेसिक कट उसके लिए $35 लगते हैं मतलब अराउंड 3000 रुपए। कनाडा में तो बेसिक कटिंग के भी $18 यानी 1600 रुपए पड़ता है। अरे भाई इतने में तो एक बंदा पूरे साल अपने बाल कटा ले। लेकिन इतना महंगा क्यों? बाहर की कंट्रीज में मिनिमम वेज बहुत हाई है। एक बार्बर को पर आवर $15 से $20 पे करना पड़ता है। ऊपर से शॉप की रेंट, यूटिलिटीज सब महंगा। इसलिए अब जापान जैसे देशों में ऑटोमेटिक हेयर कट केओस आ गए हैं जहाँ मशीन खुद ही बाल काटती है सिर्फ 1350 यानी 750 रुपए में। सोचो जो वहाँ का बजट ऑप्शन है वो भी हमारे यहाँ महंगे हेयर कट से ज्यादा है। पाले जी ये नाम सुनते ही नॉस्टैल्जिया आ जाता है ना। इंडिया का सबसे आइकॉनिक बिस्किट जो हर जगह मिलता है। ये सिर्फ 5 रुपए से स्टार्ट होता है, बड़े पैकेट्स भी 50 या 100 में आ जाते हैं। और जब फॉरेन कंट्रीज की बात हो तो प्राइस लिटरली 10 गुना बढ़ जाता है। अमेरिका में पाले जी का नॉर्मल पैकेट $4 या $5 यानी कि 300 से 400 रुपए का मिलता है। दुबई में अराउंड 80 रुपीज है, कनाडा में 100 रुपए तक ये पहुंच जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जितने में इंडिया में एक आदमी पाले जी का पूरा कार्टून खरीद ले उतने में बाहर सिर्फ 1 या 2 पैकेट मिलते हैं। इस प्राइस है की मेन वजह इम्पोर्ट ड्यूटीज है, फूड सेफ्टी रेगुलेशंस का एक्स्ट्रा कॉस्ट और सबसे बड़ी ये बात वहाँ पे इसे इंटरनेशनल स्पेशलिटी प्रोडक्ट की तरह पोजीशन किया गया है। इंडिया
इंडियंस के लिए तो ये बेसिक बिस्किट है, लेकिन अमेरिकन और कैनेडियंस के लिए ये एक्सोटिक इंपोर्टेड स्नैक है। नंबर 6 चॉकलेट। चॉकलेट की बात हो और कैडबरी डेयरी मिल्क का जिक्र ना हो ये तो इम्पॉसिबल है। इंडिया में डेयरी मिल्क की सबसे छोटी चॉकलेट 10 रुपए से शुरू होती है। नॉर्मल प्राइसेस 100 से 200 रुपए के बीच है और स्पेशल गिफ्ट एडिशन 800 से 1000 तक जाती है। लेकिन यूएई में देखो तो डेयरी मिल्क या सिल्क के पैकेट्स 150 से 300 रुपए तक के स्टार्ट होते हैं और प्रीमियम स्टोर्स में 1500 से 2000 तक के भी बिकते हैं। अमेरिका में ये मोस्टली इम्पोर्टेड कैटेगरी में आती है, इसलिए नॉर्मल पैक भी $4 से $7 यानी कि अराउंड 500 रुपए तक का ये होता है। जापान में इम्पोर्टेड चॉकलेट्स 200 से 400 रुपए तक के रेंज में मिलती हैं। यूएसए से थोड़ी सस्ती पर इंडिया से काफी महंगी। इस प्राइस गैप के बीच शुगर टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटीज और हाई क्वालिटी नंबर 5 रे देखवा गाइस। ओके 5 पेंसिल। स्कूल की बात करो और पेंसिल याद ही नहीं आए तो क्या बात हुई। इंडिया में नटराज और अप्सरा इतनी कॉमन है कि हर स्टूडेंट के बैग में ये मिलती है। बेसिक पेंसिल सिर्फ 5 रुपए में मिल जाती है, पर बाहर सीन कुछ अलग ही है। दुबई में फेबर कैसल वुडन HB पेंसिल का प्राइस लगभग 1.2 से 1.4 दिरहम होता है, जो इंडियन रुपीस में 22 से 26 रुपए तक पड़ता है। अमेरिका में फेबर कैसल 9000 ग्रेफाइट पेंसिल बहुत पॉपुलर है और वो वहाँ $1 से $1.5 यानी कि 90 रुपए से 150 रुपए पर पीस मिलता है। ये इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशनरी मैन्युफैक्चरर है और मास प्रोडक्शन की तो कॉस्ट बहुत कम है। बाहर क्वालिटी भी ज्यादा प्रीमियम है, बेटर ग्रेफाइट, इको फ्रेंडली वुड और ब्रांडेड पैकेजिंग। नंबर 4 मिल्क। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। यहाँ नॉर्मल मिल्क 70 से 80 रुपए तक का मिलता है और प्रीमियम A2 मिल्क 180 से 250 तक। लेकिन कनाडा में नॉर्मल मिल्क 120 से 170 होता है और A2 मिल्क 300 से 450 तक पहुँचता है। यूए में 150 रेगुलर मिल्क और A2 मिल्क 350 से 500 का बिकता है। अमेरिका में ये $1 या $1.5 में मिलता है, यानी कि 100 से 130 रुपए और A2 मिल्क 280 से 400 रुपए तक मिलता है। इंडिया का एडवांटेज ये है कि देसी ब्रीड्स का रियरिंग सस्ता है, लेबर चीप है, ग्रासलैंड्स बहुत है। वहाँ स्पेशल A2 ब्रीड्स मेंटेन करना बहुत महंगा पड़ता है और लेबर कॉस्ट स्काई हाई है। नंबर 3 बबल गम। इंडिया में बबल गम का मतलब है 5 से 10 रुपए वाली मस्ती। लोग इसे जौहलाइन बनाने के लिए चूज करते हैं और बाहर कनाडा में ये 80 से 160 रुपए में मिलती है। यूएसए में 50 रुपए से 100 रुपए में, यूएई में 80 से 200 रुपए तक। क्यों? बाहर के कंट्रीज में शुगर प्रोडक्ट्स पर हेवी टैक्स लगता है, प्लस बबल गम नीश मार्केट है जो प्रीमियम प्राइसिंग की कमांड करती है। गाइस बबल गम रा मार्केट बहुत बने हमरे तो सस्ता 1 रुपया चीप रे मिल जाउजे, लेकिन बाहर मार्केट रा सेटा मन करो गाइस बहुत माने 120 तक कुटे बबल गम मिल जाउजे। ओके एबे देखमा हमर नेक्स्ट हो हां हां नंबर 2 कुरकुरे। कुरकुरे इंडिया का फेवरेट नमकीन स्नैक है जो सिर्फ 10 रुपए से स्टार्ट होता है। बड़े पैकेट्स भी 30 से 50 रुपए में आ जाते हैं, पर बाहर टोटली डिफरेंट स्टोरी। दुबई में कुरकुरे का नॉर्मल पैकेट 80 से 120 रुपए का बिकता है। कनाडा में सेम पैकेट 80 से 250 तक चला जाता है। अमेरिका में ये 250 से 330 रुपए तक हो जाता है। जापान में कुरकुरे 350 तक की रेंज में मिलता है, जहाँ इसे एक फॉरेन स्पाइसी स्नैक की तरह ट्रीट किया जाता है। एक्चुअली बाहर की कंट्रीज में इंडियन मसाला वाले स्नैक्स बहुत यूनिक लगते हैं। वहाँ मोस्टली सॉल्टी या स्वीट स्नैक्स कॉमन है, तो स्पाइसी कुरकुरे उनके लिए नॉवेल्टी है। इसी वजह से रिटेलर्स इसे प्रीमियम प्राइस से बेचते हैं। प्लस कुरकुरे को ओवरसीज मार्केट्स में इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसमें शिपिंग टैक्सेस सब लगता है, जो फाइनल प्राइस को मल्टीप्लाई कर देता है। और अब नंबर 1 पे है इंडिया की मोस्ट नॉस्टैल्जिक डाइजेस्टिव कैंडी हाजमोला। इंडिया में इतनी कॉमन है कि 1 रुपए के पैकेट में 3-4 गोलियां मिल जाती है, ऑरेंज, ग्रीन और खट्टे मीठे फ्लेवर्स के साथ। बचपन में सबने हजमोला को डाइजेस्टिव मेडिसिन समझकर कैजुअली खाया होगा, लेकिन जब ये बाहर जाता है तो इसके प्राइस और पैकेजिंग दोनों ही चेंज हो जाते हैं। अमेरिका में हजमोला छोटी पैकेट्स में नहीं है, बल्कि 60 से 70 ग्राम की बोतल में है, जो 250 से 400 रुपए के बीच होती है। प्रीमियम स्टोर्स पर तो ये 500 रुपए तक की भी बिक जाती है। और सोचने वाली बात यह है कि ये इतनी महंगी होने के बाद भी लोग इसे खरीदते क्यों हैं? क्योंकि अमेरिका और इंडियंस दोनों हजमोला का खट्टा मीठा टेस्ट बहुत पसंद करते हैं।
करते हैं। अमेरिकन ने बचपन से सार कैंडीज और स्वीट कैंडीज खाई हैं, लेकिन हजमोला का जो यूनिक ब्लेंड है टैंगी और स्वीट का, वो उनके लिए न्यू एक्सपीरियंस है। ऊपर से वो इंडियंस को टारगेट करते हुए इसे एक्सोटिक इंडियन डाइजेस्टिव कैंडी की तरह मार्केट करते हैं। कनाडा में इसका प्राइस यूजुअली 250 से 350 रुपए तक का मिलता है। जापान में भी ये अराउंड 300 से 400 रुपए के आसपास मिलती है, जहाँ से हेल्दी डाइजेस्टिव सप्लीमेंट माना जाता है। प्राइस का सिंपल रीजन है, हजमोला बाहर इंपोर्टेड है तो उस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगते हैं, शिपिंग चार्जेस ऐड होते हैं और रिटेलर्स अपने मार्जिन भी रखते हैं। प्लस डिमांड कम होने की वजह से ये बल्क में नहीं बिकते, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं मिलता। इसी वजह से वो छोटे पैकेट्स में नहीं बल्कि बॉटल्स में बेचते हैं, ताकि पर यूनिट कॉस्ट कम हो। भाई साहब कंदा कितने दाम पड़ी हुए गाइस, क्या करना बहुत दाम पड़ी हजमोला तखर दाम पड़ी बेले कहाँ कहमा এটা ସବୁ ट्रांसपोर्टिंग एंड मार्जिन ओके मार्जिन तो रोजी मार्जिन तो रहबा सबतरे ट्रांसपोर्टिंग रही होजी तार कॉस्ट फिर पड़ी होजी लेबर कॉस्ट ओके आंती आंती सब दाम होजी यार कना बाहर के यार बाहरटा भी आले हमर इनके दाम होजी बाहरटा भी आबा देखमा किछि इंटरेस्टिंग वाला कि बाहरटार कॉस्ट जेते होचे हमर इंडिया के आले सेटा शिपिंग चार्जेस पड़ी के पड़ी एटा भी ट्रांसपोर्टिंग रो शिपिंग चार्जेस पड़ी रे हमर इंडियाटा भी जाइए महंगा हो दूध तक भी मार्केट बहुत मिल्क भी बहुत दाम बढ़ी है बोले आमर 60-80 तक मिली जाए लीटर है और सेनो ये छाड़ 400-300-400 छाड़ो गाइस इतने तक हमारे वीडियोस देखवा ले गाइस थैंक यू एंड आके भी देखबे एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब द क्रिएट इन लाइफ गाइस आइर वीडियोस रेटा देखला कंपैरिजन रेट कंपैरिजन कॉस्ट कंपैरिजन ओके फिर नेक्स्ट वीडियो देखमा गाइस किसी इंटरेस्टिंग वाला आवा एदले गाइस थैंक यू एंड नेक्स्ट वीडियो से गाइस ओके बाय।